जय हिंद। इतिहास रचने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इसी दौर में अब हम लोग शुरू क्या कर रहे हैं, इतिहास रचने के लिए इतिहास अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए, देखिए बिहार बोर्ड के लिए ही नहीं होगा ना, अदर स्टेट बोर्ड के भी बच्चे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी का किताब पढ़ने जा रहे हैं ना, यानी कि एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आज से हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम रहेगा हड़प्पा सभ्यता। आप लोगों को कई दिन से भारी डिमांड आ रहा था, व्हाट्सएप पर मैसेज कॉल सबको ही कर रहा था कि सर जल्दी से जो हमारा ध्रुव बैच का वीडियो था वो मिलना कब से शुरू हो जाएगा। तो बाबू आज से आप लोगों का ये जो ध्रुव बैच है इसका वीडियो आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा पर डे शाम 7 बजे, है ना। लाइव क्लास होगा आप लोगों का, और आप लोगों का जो लाइव क्लास होगा ये अल्टरनेट डे होगा, यानी कि एक दिन होगा फिर कल नहीं परसों, ऐसे करके एगो चैप्टर के 2 से 3 को वीडियो में हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रहेगा, जिसका नाम रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इसको हम लोग जो क्लास थी हमारे जो चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, ईंट मनके तथा अस्थियाँ। तो ये हड़प्पा सभ्यता समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसे आप लोग बोलिएगा कि सर कुछ बताइए। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले हम लोग जान लें कि सभ्यता किसको बोलते हैं। तो सभ्यता यार सभ्य लोगों के, जहाँ पे लोग सभ्य लोग रहते हैं उस जगह को हम लोग सभ्यता बोल देते हैं। जैसे अभी अभी आप लोग रह रहे हो, रहने का, जैसे सभ्य लोग किनको बोलेंगे, खाने पिए नहाए धोए हर चीज़ का तौर तरीका जानते हैं, तो आप लोग सभ्य व्यक्ति हैं। सभ्य व्यक्ति के तो मतलब बूढ़ पुरानी ऐसे बाबा हुआ के मुंह से तो सुनने के आप लोग को मिलते हुए एकदम लड़का सभ्य होते जा रहा है, बिगड़ रहा है, ऐसे हजार को सुनने को मिलता रहता है स्टूडेंट लाइफ में, है ना। तो वही यहाँ पे बात हो रहा है सभ्यता। तो सभ्यता का तो मतलब आ गया समझ में, लेकिन सर इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहा होगा आप सभी के दिमाग में। तो देखिए ये जो सभ्यता थी ये कहाँ पे थी, तो देखिए ये जो सभ्यता थी लगभग यहाँ पे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ये वाला आप लोग को जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इस क्षेत्र में थी। लेकिन ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के बारे में जैसे अभी हम लोग है ना, तो हम लोगों से पहले ये सभ्यता थी, कब थी जी, तो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक ले थी। तो अब क्या हुआ, उत्खनन किया गया, उत्खनन मतलब खोदा गया यार जमीन को। तो सबसे पहले खोदा गया जगह हड़प्पा के, तो हड़प्पा के खोदा गया तो उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ गया। हड़प्पा एक जगह का नाम है ना, तो उसी जगह के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। अब जैसे आप लोग के घर में भी होता होगा, घर में अगर आप लोग बड़े हैं तो आप लोग के मम्मी का नाम केकरा नाम पर रहता है, आप लोग के नाम पर रहता है। जल्दी मम्मी का नाम कोई लेके बुलाता ना है, फलानवा के मम्मी, चिलानवा के मम्मी, छोटका मम्मी है, 1000 गो मम्मी, ऐसे बोल के बुलाया जाता होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए हड़प्पा सभ्यता। एक और ही इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो आता है हमारा कौन चीज़, सिंधु नदी, है ना। यह जो सभ्यता थी ये मुख्य रूप से सिंधु नदी जो घाटी है इसी के आसपास में यहाँ पे हमारा जितना भी मुख्य उसका जो भी शहरी केंद्र था, नगर था, वो सब हड़प्पा सभ्यता थी। यहाँ पे कौन सी, सिंधु नदी के हमारे किनारे पे ये सभ्यता बसा हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को नाम को तो मतलब लेकर के कोई अब डाउट नहीं रहा होगा कि इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया पहला बार यह जो सभ्यता है इसका उत्खनन हड़प्पा एगो जगह है पाकिस्तान में जो अभी पड़ता है वहाँ पे इसका किया गया उत्खनन, इसलिए इसका नाम पहले पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन ये जो सभ्यता थी सिंधु नदी घाटी के आसपास की सभ्यता थी, उसी नदी के मतलब चारों बगल फैली हुई थी, इसलिए इसका मुख्य रूप से नाम नदी के नाम पर रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं समय, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय पीरियड यानी कि कालखंड क्या था, तो वो था बाबू हमारा 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक ले, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ले। अब ईसा पूर्व कौन सी, जैसे वीडियो बना दी है जस्ट इसके पीछे वाला ही वीडियो, लेकिन यहाँ पे देखें हम लोग ईसा का जन्म 0 वर्ष है ना, इनके बाद वाला समय को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ईस्वी बोलते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम लोग क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व में। जैसे मान के चलिए यहाँ पे होगा 2600, उसके बाद 2300, 2200, 1900 यहाँ पे होगा 1600, 1500, ऐसे करके 0 पर आएगा। और फिर 0 से जब हम लोग इस साइड बढ़ेंगे तो 1 2 3 3 4 5 ऐसे करके अभी 2023 वर्ष चल रहा है। आई होप कि आप लोगों को
समय भी बाबू बढ़िया समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये जो सभ्यता के लोग थे एगो मोहर के यूज़ करते थे। मोहर का होता है जस्ट कहीं भी जाएंगे एकदम ठप्पा लेके हरियर का इंक में लेके कहीं पे लगा दिया जाता है, तो वो प्रमाणित करता है जनाब। जैसे अभी आप लोग ट्यूशन में आइएगा तो ट्यूशन में जो आप लोगों का रिसीविंग मिलेगा पेमेंट का, वहाँ पे देखिएगा तो ट्यूशन का लगा रहता है यहाँ पे मोहर। तो मोहर क्या करता है, किसी भी चीज़ को प्रमाणित करता है जना भाई ऑफिशियली ये काम हम किए हैं। तो मोहर कौन चीज़ का बना रहता था बाबू, तो मोहर हम लोगों का बना रहता था सेल खरी का। चलिए जगह से एगो यूपीएससी का क्वेश्चन बताइए, सेल खरी कैसन धातु था, सेल खरी कैसन का धातु था। तो सेल खरी एगो यहाँ पे देखिए को अति मुलायम दे देगा, कठोर दे देगा, हार्ड, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देगा। लेकिन सेल खरी क्या था बाबू, एक बहुत ही मुलायम कौन चीज़ था, पत्थर था। क्या था, सेल खरी बहुत ही मुलायम पत्थर था जिसका यूज़ किस चीज़ में किया जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा मोहर बनाने में किया जाता था। उसके बाद देखें तो ये लोग कौन भाषा बोलते थे, तो भाषा इन लोगों का भाव चित्रात्मक था। अब भाषा कौन बोलते थे, भाषा का तो उतना ना थी हम लोग को पता नहीं चला है, लेकिन जैसे अभी हम लोग जौन भाषा बोलते हैं उसको लिख देते हैं ना, तो लिखा गया है तो कौन भाषा लिख के गया लोग आज तक ले पता ना चला। जैसे अभी ऐसे कह के हम लिख दिए, बताओ तो क्या लिखे हैं, एक और ही लिखे हैं, लीजिए। हमारे हिसाब से तो लगता था कि सब डॉक्टर था, ऐसा लिख के गया लोग कि अभी तक ले पढ़ा जाना एकदम मुमकिन है बाबू, इसको मतलब अभी तक ले पढ़ा ही नहीं गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया एगो भाषा लिखा गया, ये भाषा ना है, एक और जैसे शब्द है, अथी है, अक्षर है। जैसे हम लोग क ख ग य र ऐसे पढ़ते हैं ना ABCD, ये कहो कौन चीज़ अक्षर है, पढ़ के देखा हो तो क्या लिखा है, नहीं ना पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे ही ये सब लिख के चला गया लोग, है ना। तो इसको हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इस वजह से इसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, अथी रखते हैं, इसको आध ऐतिहासिक काल में भी रखते हैं। और बाद इसको हम लोग कौन सी सभ्यता बोलते हैं, कांस्य युग की सभ्यता बोलते हैं। ऐसे याद रखिएगा लोग, बिहार बोर्ड द्वारा बाबू कई बार पूछा गया है। बाद इ लोग का कौन लिपि था जी, तो वही लिपि ओपी के बारे में तो हम लोग को उतना पता चला है, लेकिन अभी जो देखा है वो अक्षर वही ये लोग का लिपि ओपी था ना। तो लिपि ओपी कोनो स्पेशल नहीं था, इस सब को अभी तक ले हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। बाद इसका सर्वेक्षण कौन किया था, तो जैसे खुदाई का काम किया जा रहा था, तो एगो जगह से ईंटा निकला, एगो जगह से पत्थर निकला, एक जगह से कुछ निकला। तो ये जो पूरा एरिया था, एगो कनिंघम नाम के अधिकारी था, ये क्या किया, यहाँ से घोड़ा उठाया, ऐसे 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 करके चारों बगल से ढके नाप दिया, और नाप के बताया जो ये जो जगह है ना, ये जो सभ्यता थी, ये 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में थी। कितना बाबू, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर या फिर 13 लाख वर्ग किलोमीटर में थी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है अपने कनिंघम दादा से ना, कनिंघम कौन चीज था बाबू, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर था, या फिर भारत में पुरातात्विक विभाग का या फिर पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है, तो ई कनिंघम एकरे के कहा जाता है ना। ओकरा बाद कितना ही बताया था, तो ये जो सभ्यता थी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इसका नाम कौन धरा था, जैसे अभी आप लोग का ऊपर हम बताए थे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका नामकरण कौन किया था बाबू, तो मार्शल किया था, नामकरण मार्शल किए थे। ओकरा बाद आगे देखा जाए तो इसके जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके खोज से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो खोज सबसे पहले तनी मनी इसका जो सिक्का होगा अभिलेख हम लोग को मिलना शुरू हुआ था 1842 में मिलना शुरू हुआ था। किसके बाबू कौन खोजा था, तो चार्ल्स मैसन खोजा था। 1942 में इसको एगो सिक्का मिला हुआ था, लेकिन इस सबको उतना वरीयता ना देते हुए, उतना वैल्यू ना देते हुए इसको हटा दिया। उसके बाद सुव्यवस्थित ढंग से एगो सिक्का मिला इनको दयाराम साहनी को 1921 में मिला। सो दयाराम साहनी और भी खोदने लगे और इसके पीछे हाथ गोड़ धो के बेचारा पड़ गए कि ये कोनो ना कोनो जरूर सभ्यता थी। सिक्का मिला है, भड़िया मिलेगा, पतकी मिलेगा, घर मिलेगा, द्वार मिलेगा, नदी नाला सब मिलेगा, सब धीरे धीरे मिलते गया। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज का श्रेय किनको दिया जाता है, दयाराम साहनी को। कब, 1921 में। आगे देखा जाए तो इसका आकार कैसन था, है ना, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसन था, तो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार का मतलब अभी जस्ट समझा रहे हैं। ओकरा में देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी पूछ देता है। तो जुड़वा राजधानी क्या हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कई बार। देखिए अब आप लोग कहिएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाना रहे हैं बाबू, हमारे क्वेश्चन बैग उठाओ, आप देखोगे तो जितना छीट फूट क्वेश्चन था उस सबको यहाँ पे लिख दिए। अभी तक किताब जस्ट यहाँ के, इसके बाद हम शुरू करने वाला है ना, मतलब जौन मेन क्वेश्चन था कि जरा एकदम कन्फर्म पूछले जाएगा उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिया, है ना। इसका त्रिभुजाकार आकार कैसे था, जैसे आप लोग बोलिएगा कि ना सर त्रिभुजाकार कैसे हो सकता है, अगर कोनो भी जमीन का हम नापेंगे तो उसका चौहद्दी निकालते हैं, त्रिभुजाकार कैसे हो जाएगा। जैसे आप लोगों का गाँव है ना, तो गाँव में सबसे जौन अथी पश्चिम दिशा में घर होगा उसका यहाँ पे आप लोग ले लीजिएगा, फिर उत्तर
पूरब और दक्षिण ऐसे ले लीजिएगा, मिलाइएगा तो क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ऐसा का कोनो बात ना था। देखिए यहाँ पे पश्चिम में जो सबसे यहाँ पे किनारे पे हमारा जो शहर मिला है, नगर मिला है, वो है सूतका गेंडोर। फिर अगर हम लोग उत्तर दिशा में चल जाए यहाँ पे कहाँ पे, तो उत्तर में हम लोग को कहाँ मिला है, मांदा। कहाँ मिला है बाबू, मांदा। और पूरब दिशा में देखें तो पूरब दिशा में हम लोग को मिला है आलमगीरपुर। ओके, क्या मिला है, आलमगीरपुर। ओकरा बाद देखा जाए तो दक्षिण में सबसे कौन सा है, दैमाबाद। एक बाद हेने कर कहीं सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग को ना मिलेगा, जितना है वो सबके बीचे में है ना। वो तो मिटक गया यार, चलो एक बार और मिला देते हैं ना। देखिए तो ये हमारा ऐसे ऐसे हो गया। तो देखिए पश्चिम में सूतका गेंडोर, उत्तर में मांदा, ऐसे याद कर लीजिएगा चौहती। सूतका गेंडोर, मांदा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, 3 से 4 हाली बोलिएगा, कन्फर्म याद हो जाएगा। सूतका गेंडोर, मांदा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। सूतका का देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सूतका गेंदोर कावना नदी के किनारे है बाबू, तो दास्त नदी। कावना नदी के किनारे दास्त नदी। ओकरा बाद मांदा कहाँ पे है, तो मांदा ही पड़ेगा हमारा जम्मू कश्मीर में। कावना नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर कहाँ पे है बाबू, तो यूपी में है। कावना नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे। दैमाबाद कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। कावना नदी के किनारे, तो प्रवरा नदी के किनारे। आई होप कि आप ये चारों को आराम से 2 से 3 बार बोलिए, आराम से याद हो जाएगा, ना तो नीचे ट्रिक बता रहे हैं। अब देखिए अब हम चारों चीज़ को मिलाएंगे, जैसे हमारा चारों चौहदी ऐसे है, तो इस चारों को मिलाया तो इससे चतुर्भुज बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम यहाँ से खींच के लेके गए, यहाँ से खींच के इसको मिलाए। अति देखिए मांदा से आलमगीर को हम ऐसे मिला रहे हैं ना। देखिए इसको दूसरा कलर से ले लिए, जैसे देखो सूतका गेंडोर से एक रस्सी लेके गए हम, कहाँ पे मिला है, मांदा तक। और फिर मांदा से जब मिला रहे थे आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर है। और फिर आलमगीरपुर से हम आ गए दैमाबाद। और फिर यहाँ से यहाँ गिरे, तो कैसा बना, चतुर्भुज कि त्रिभुज, है ना। तो इसका आकार कैसन का है, त्रिभुज आकार। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ देता है ना, बीपीएससी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन। चलिए बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस दिशा में कम हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दक्षिण में भी हमारा ठीक हो गया है, पश्चिम उत्तर पश्चिम में तो पूरा एकदम हिल ही था। पूर्व दिशा में देखिए तो ये बेचारा हेज तक ले आके सिमट गया, यानी कि इसके आगे हमारा भारत का ये जो पूर्वी इलाका है, तो भारत के पूर्वी इलाका में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं हुआ है। चलिए जितना क्वेश्चन पूछा गया था, अब पूछा जाता है, उनमें से गिनल चुनल जो मेन था ये बता दिए। अब पूरा किताब हम लोग ख़त्म करते हैं। तो देखिए आप लोगों बोलिएगा कि सर इतिहास के बारे में हम जैसे पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि खुदाई होता है, खुदाई क्यों करते हैं। जैसे आप ही लोग अपने घर में देख लीजिए ना, मम्मी और दीदी से पूछिएगा कि सुबह शायद थी, शाम को तो शायद ना, लेकिन रोज़ सुबह झाड़ू लगाया जाता है। झाड़ू काहे खातिर लगाया जाता है, क्योंकि आप लोग तो सभ्य बच्चे हो, इतना बढ़िया से साफ़ सुथरा से रहते हो, कुछ गंदा उंदा करते भी नहीं हो, है ना। तो देखिए इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रत्येक दिन धूल कण आके हमारे घर पर चिपक जाता है। जैसे आप लोग 2 से 3 दिन यहाँ पे अपने घर को छोड़ दीजिएगा तो देखिएगा कि चारों बगल धूल कण आके चिपक गया, उसको फिर से झाड़ना ओढ़ना पड़ेगा, है ना। सो ये धूल कण मान के चलिए 2 से 3 दिन में मान के चलिए 1 सेंटीमीटर चढ़ा, है ना। ये हल्का सा एकदम इतना मान के चलिए हमारा 10 दिन में माटी जम गया हमारे घर के ऊपर। तो 10 दिन का बात ना हो रहा है, 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल में पूरा जो सभ्यता थी, सभ्यता के घर द्वार मकान जितना चौकी चूल्हा जितना था सब तो पा गया था माटी से। तब इसको क्या किया जाएगा, माटी के हटाया जाएगा। वह माटी के हटाइला के उत्खनन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। अब देखिए हम लोग जो हमारा बिहार थी क्लास 12 एनसीईआरटी का बुक है, इसको हम लोगों ने 10 भागों में बांट रखा है। चैप्टर नंबर 1 को 10 भागों में। पहल का कौन सी है जी, आरंभ है। आरंभ में हम लोग जानेंगे कि सभ्यता के बारे में हम लोगों को मिलना पता कैसे लगा था। दूसरा का यहाँ पे देखेंगे निर्वाहन के तरीके, ये इस सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करके अपन जीवन व्यतीत करते थे। 3 नंबर में देखेंगे एक नियोजित शहर, है ना, कौन सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मोहनजोदड़ो को देखने के बाद बाबू ऐसा लगता है कि ये जो शहर है इसको बसाया गया था अब बहुत एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। जैसे हम गांव में देखेंगे या फिर गली वली में देखेंगे तो क्या करेगा, कौन गली किसके घर में जाएगा, केकरा घर से केकरा द्वार पर जाएगा। फिर गली के ऊपर देखेंगे तो कौन छाजा निकाला है, कौन क्या किया है, कौन कुछ ना, इस सब का कोनो गली या फिर गाँव में अगर कहीं पे उसका मतलब वो उसके लिए कोनो नियम कानून ना रहता है। लेकिन वही जब शहर में जाइएगा तो पता चलेगा एकदम चौड़ी सड़क है, सड़क के दोनों तीनों ओर कौन सी आप लोग को नाली मिलेगा। उसके बाद घर को भी देखेगा तो एगो सिस्टमेटिक ढंग से बसाया गया होगा, कोनो के छाजा द्वार पर लौकेगा ना,
द्वार पर लौकेगा तो नगर पालिका वाला जैसे भी भीड़ आके लेके बकोड़ के चला जाएगा, है ना। तो इसको बहुत बढ़िया ढंग से सजाया गया था, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। 4 नंबर में बात करेंगे हम लोग सामाजिक विभिन्नता। जैसे अभी तो उतना बहुत कम हो गया है यार, जैसे प्राचीन काल में हम लोग देखेंगे तो पता चलता है कौन चीज़, ये जाति व्यवस्था के कारण कौन चीज़, समाज में मतलब जो विभिन्नता थी, ऊंच नीच बड़ छोट, आर्थिक आधार पर देखें तो आर्थिक आधार पर जो पैसा कौड़ी वाला होता है, धनी गरीब, इस सब समाज में विभिन्नता थी कि नहीं थी। ओकरा बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर शिल्प उत्पाद, ये लोग काम कौन चीज़ से करता था, हाथ से कौन कौन चीज़ बनाते थे लोग। ओकरा बाद देखेंगे जे बनाए खातिर ये लोग कौन चीज़ कच्चा माल कहाँ से लेते थे लोग, यानी कि उसको हम लोग देखेंगे 6ठे नंबर पॉइंट में, ये माल प्राप्ति संबंधी नीतियाँ। 12 नंबर में देखेंगे हम लोग मोहर लिपि तथा बाट, ये भैया कैसन का मोहर की यूज करता था ये लोग, मोहर के बारे में तनी मनी आप लोगों को ऊपर बता चुके हैं हम। कैसन का ये लोग के लिपि था, ये लोग पढ़ल लिखल था कि नहीं था, अनपढ़ गंवार थे, कैसे थे लोग। ओकरा बाद जोखे ओके खातिर बटखारा यार देखेबे किए होंगे, और तरजुई बटखारा जौन बड़का किलो जो हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं 1 किलो 2 किलो ऐसा लोहा कहते थे, पत्थर रहता है उसको कौन सी, इन लोग के समय जैसे अभी हम लोग के समय में कैसा रहता है, गोल गोल बाट रहता है, लेकिन इन लोग के समय में बाट कैसन का था ना। बाट मतलब तर्जुई पाला में जो अंधा के एक ओर जोखा जाता है ना, उसको बाट बोलते हैं ना। देखिए प्राचीन सत्ता, जब इतना बढ़िया से सब काम हो रहा है यार, तो कौन वही जगह के राजा उजा था कि ना, जो इन लोग के समय में राजा उजा था या फिर लोकतांत्रिक की व्यवस्था था, कैसन का व्यवस्था था, इसके बारे में बात करेंगे। सभ्यता का अंत, जब इतना बढ़िया सभ्यता था तो इसका अंत कैसे हो गया। जैसे मान के चलिए अभी हम लोग मान लो कि 2019 में हमारा सभ्यता का जन्म हुआ, जैसे अभी हम लोग जो जी रहे हैं, मान के चलिए 2019 में हम सभी का एक बैग जन्म हो गया, ओके, समझने के लिए केवल बोल रहे हैं। और 2023 में जाकर के ऐसा क्या हो गया कि हम सभी आदमी एकदम मतलब सबको ही खत्म, सारा खेले खत्म, है ना। तो ये कैसे हो गया, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये सभ्यता का अंत, ये सभ्यता का अंत कैसे हो गया। मान के चलो यहाँ पे हम लोग 2023 में एकदम मान के चलो कौनो ऐसा का प्राकृतिक घटना घटा, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, सबको ये के बार मर गया। अब 1000-2000 साल बाद मान के चलो फिर मानव उनव जन्म लेगा या फिर दूसरे जगह से यहाँ पे आएगा, तब चारों बगल माटी भर गया होगा, फिर माटी भर के वहाँ से निकाल थी माटी उटी देखेगा लो तो वो हटाएगा लो, हटा के देखेगा चीज तक का है, तक कौन का घर है, दुआर है, देखो तो किसी का मुड़ी पड़ा हुआ है, हाथ पड़ा हुआ है, तो वो लोग धीरे धीरे अनुमान लगाएगा। वो लोग हम किसको बोल रहे हैं, हम लोग को बोल रहे हैं, जिस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग ऐसे ही जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर देखेंगे जी सभ्यता का खोज, यानी कि जैसे आप लोग भी क्वेश्चन सुनते हुए जो मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था, हड़प्पा का खोज कौन किया था, वो सब चीज़ हम लोग ए में देखेंगे। हम लोग अतीत से जोड़कर पूरा करने की समस्या, जैसे मान के चलिए जैसे अभी बाबू हम आप लोग को बताए थे, ये बाट कैसन का होता था, एकदम गोल होता था, सॉरी ईलो का तो चौकोर होता था ना। तो अब मान के चलो चरकोर कोनो भी पत्थर होगा भाई, हम इसको बाट क्यों बोल रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, ये हमको मिला है करा के अभी जो वर्तमान समय है इससे मिला जुला करके देखेंगे। जैसे ये इतिहासकारों के लिए है, जो भी बच्चे आगे चल के इतिहासकार बनना चाहते हैं, हिस्ट्री लिखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। जैसे मान के चलो किसी का हाथ मिल गया टूटा हुआ, खाली हाथ मिल गया, तो उसको आप अनुमान कैसे लगाइएगा जी, अच्छा इसके साथ कौन हाथ तूर के धो दिया होगा, हो सकता है जो लड़ाई हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा, तभी ना हाथ कटल है, बॉडी कहीं और है, हाथ कहीं और है। तो एगो आदमी के देखा जाएगा तो दफनाया जाता है एकदम सीधा खड़ा होलसेल में, समझ में आ रहा है। सो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला, यहाँ पे हमारा क्या था, आरंभ। ये सभ्यता के बारे में हम लोगों को जानकारी कैसे मिलना शुरू हो गया था, तो चलिए हाँ 1 नंबर में हम लोग देखें, यहाँ पे 1 नंबर जो हमारा पॉइंट था आरंभ, है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आरंभ को। तो आरंभ में देखा जाए तो इन लोग आरंभ यानी कि जीवन कैसे व्यतीत करते थे लोग, कृषि, ये लोग काम कौन चीज़ करते थे, तो कृषि करते थे, पशुपालन प्लस व्यापार, खेती करते थे, साथ में पशु वशु को भी पोसा करते थे। देन ओकरा बाद ये लोग व्यापार भी करते थे, यानी कि बिजनेसमैन भी सब था लोग, है ना। ओकरा आगे देखें तो हम लोग को इसमें देखने को मिला है ये बस्तियाँ कैसी होती थी बाबू, तो बस्तियाँ अधिकतर छोटी होती थी। कैसी होती थी, बस्तियाँ अधिकतर छोटी होती थी, यानी कि छोटा छोटा रूम होता था। जैसे एगो गांव में 2-4 गो घर 20 गो, इससे मतलब छोटा छोटा बस्तियाँ था। अभी जैसे हम लोग को महानगर नगर में जैसे हम लोग को देखने को मिलता है वैसा कुछ नहीं था। ओकरा बाद 2 नंबर देखिए, 1 नंबर पॉइंट हमारा इतने दूर में खत्म। बोले थे ना जो एकदम शॉर्ट नोट्स बाबू आप लोगों को मिलेगा कि ढेर रटना ना पड़ेगा। देखिए क्लास 12th में व्याख्या ज़्यादा दिया है, जो हम फैक्ट खोजते रहते हैं ना, जो फैक्ट हमारा कम है ना, व्याख्या बहुत बढ़िया से किया गया है ना। सो एक बार
आप लोग हमारे पढ़ाने के बाद हम पहले ही बताए थे, एक बार पढ़ाने के बाद भी पढ़ लीजिएगा लो, ना पढ़िएगा लो तो एक भी क्वेश्चन ऐसे छूटे वाला है नहीं, कोई भी पॉइंट यहाँ पे एक भी छोड़े नहीं है ना। तो आगे हम लोग देखें दूसरा का जो हमारा की पॉइंट था, ये जीवन निर्वाहन के तरीके। तो जीवन निर्वाहन के लिए वही फिजिक्स केमिस्ट्री था ना मैथ था, कौन चीज़ था, ये सब कुछ ना था, हिस्ट्री उस्ट्री IIT JET फिर UPSC BPSC कुछ करना ही नहीं था। तो क्या करते थे लोग, खाते थे, खाना में क्या खाते थे ओकर लिस्ट है लिख के एकदम रखती हैं। पशुपालन करते थे, यानी कि पशुओं को पोसते थे। तो उसके लिए यहाँ पे कौन कौन पशु के पोसते थे लोग, है ना। उसके बाद हम लोग देखें तो ये लोग कृषि करते थे, खाना खाए खाते कौन चीज़, कृषि करते थे लोग। तो कृषि कैसे करते थे, अच्छा खेत में पानी कैसे डालता था लोग, खेत कैसे जोतता था लोग, ट्रैक्टर था कि जेसीबी था, इस सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वही बैल के यूज़ करता था, ना ट्रैक्टर था ना जेसीबी था। चलिए, तो पहले का जो हमारा की पॉइंट हो गया भोजन। तो भोजन के बारे में हम लोग देखें यहाँ पे, तो भोजन ये लोग कौन कौन चीज़ के करता था, तो शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों भी थे ये लोग, यानी कि पेड़ पौधे से जो भी हमारा उत्पाद होता है उसको भी ये लोग खाते थे, प्लस में जानवर और मछलियों को भी ये लोग खाते थे। जानवर का ये लोग क्या करते थे, आखेटा करते थे, है ना, मछलियों को पकड़ते थे, उसके बाद ये लोग क्या करते थे, पक्षियों को भी पकड़ते थे। उसके बाद देखें हम लोग तो जो हड़प्पा स्थल है, जैसे हड़प्पा स्थल हो गया हमारा, हड़प्पा ही हो गया है खुद, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर। तो ये जो हड़प्पा स्थल हो गया बाबू, यहाँ से हम लोग को क्या मिला है, अनाज के जले हुए दाने मिले हैं। कैसे का जलल दाना मिला हुआ है अनाज के, जैसे हम लोग भूजा वूजा थी करके फेंक नहीं देते हैं, जैसे मान के चलिए भूजा खा रहे थे गिर गया, तो वो 1000-2 साल बाद के बाद हम अगर कोई लड़का उसको खोद रहा है, कोई इतिहासकार खोद रहा है, बच्चा बच्ची खोज रहा है, उसको खोद रहा है, तो वो दाना मिला जरल, तो का अनुमान लगाएगा जो ये हो सका होगा जो खेत पहले खेत होगा, लेकिन चारों बगल देखो तो बिल्डिंग है, तो वो पहले समझ जाएगा ये खेत ना है, आंगना में गिरा है तो क्या समझेगा जो अच्छा एक के तो हो सकता है कि पकाया होगा लो, ना तो ये मतलब कैसन का है जरल है, तो आई थिंक खाए खातिर यूज़ किया होगा लो, खाए खातिर यानी कि भूजा था। उसके बाद आगे हम लोग देखें तो अनाज के दाने मिले हुए हैं। अनाज के कौन कौन चीज़, कौन कौन से अनाज के दाने मिले हुए हैं बाबू, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो गेहूँ के दाना मिला है, गेहूँ, जौ, दाल, तिल। देखिए गेहूँ, जौ, दाल, तिल और उसके बाद सफ़ेद चना। कौन चीज़, देखिए गेहूँ, जौ, दाल, तिल, सफ़ेद चना, को 5 गो, गेहूँ, जौ, दाल, तिल, गेहूँ, जौ, दाल, तिल। एक बार हमारे साथ बोलिए लोग, है ना यार, आराम से याद हो जाएगा, 1 से 2 बार बोलिए लो ना। अभी क्या मिलता है, गेहूँ, जौ, दाल, तिल, और उसके बाद सफ़ेद का चना, है ना, कहाँ से मिला हुआ है, तो हड़प्पा से। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे जाए हम लोग तो बाजरा, तो देखिए बाजरा कहाँ से मिला हुआ है बाबू, तो बाजरा हम लोग को गुजरात से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है, बाजरा गुजरात से मिला हुआ है। आई थिंक खाना के बारे में यहाँ पे जो जानकारी दिया गया है ये आप लोग के लिए पर्याप्त है। जैसे पूछ देगा जो सिंधु घाटी सभ्यता में बाजरा के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, तो बताना पड़ेगा कि गुजरात से मिला हुआ है। आगे देखें तो पशुपालन, तो पशुपालन में कौन कौन से जानवर को पोसता था लोग, तो देखिए भेड़, बकरी, उसके बाद भैंस और सूअर के का मिला हुआ है, हड्डी मिला हुआ है, और घर के आस पास में मिला हुआ है मरई पालानी में। तो आदमी वो जी का अनुमान का लगाएगा जी अच्छा इस सबके मरई पालानी में रखता था, यही में बांधले छोड़ दिया होगा तो बेचारा सड़ गल के मर गया होगा। तो देखिए भेड़ के बाद हड्डी मिला है, बकरी के, उसके बाद भैंस और सूअर की सब का मिला है हम लोग को, साक्ष्य मिला है, जिससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये लोग जो था कौन चीज़, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर का क्या करता था, पशुपालन, यानी कि सबके पोसुआ ही सब जानवर था लोग। उसके बाद देखें तो हिरन, बराह कौन चीज़ कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, पूछबो करता है। बराह क्या है, बराह क्या है बाबू, तो जंगली सूअर है, बराह मतलब जंगली सूअर, एकदम कन्फर्म याद होना चाहिए। तो हिरन, उसके बाद बराह, उसके बाद मछली और पक्षी का कौन चीज़ हड्डी मिला है, जैसे लगता है कि ये सब कौन चीज़ सबका शिकार करता था, पक्षियों के सब शिकार करता था, मछलियों के, हिरन और वो जंगली सूअर के भी। खेती के बारे में देखा जाए तो देखिए खेती के बारे में 1000 गो दिमाग में क्वेश्चन आएगा जी, खेती कैसे करता था, जेसीबी से पलटवाता था खेत कि ट्रैक्टर से, या फिर अगर कौन चीज़ रखा था, तो खेत जोतने के लिए वो लोग कौन चीज़ का यूज़ करते थे, बैल का यूज़ करते थे। कौन चीज़ का, बैल का यूज़ करते थे। अब आप लोग बोलिएगा कि सर हम कैसे मान लें कि बैल का यूज़ करते थे, तो हड़प्पा स्थल से बाबू हम लोग को क्या मिला हुआ है, बैलगाड़ी के खिलौना मिला हुआ है। कौन चीज़ मिला हुआ है, बैलगाड़ी के खिलौना। जैसे आज जहाज़ है तो जहाज़ के लड़के सब के लिए खिलौना मिलता है, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर का खिलौना मिलता है। तो ट्रैक्टर के खिलौना देखिए आप लोग अनुमान ना लगा सकते हो, अच्छा ट्रैक्टर आई थिंक अगर खिलौना है तो ऐसा का ट्रैक्टर हो खेला, है ना। और ट्रैक्टर होता है तो खिलौने में देखोगे तो पीछे हल लगा हुआ है, आई थिंक ये हल का यूज इस चीज़ के लिए किया जाता है, तो बस हम लोग ऐसे ही करते हैं।
ओकरा बाद देखें तो बनवाली कहाँ है बाबू, तो बनवाली यहाँ पे HR का मतलब आप लोग समझते चलिएगा, बनवाली HR और यहाँ पे मिट्टी के हल, यानी कि बनवाली से हम लोगों को क्या मिला हुआ है, बनवाली तो पहले समझिए हरियाणा में है, पूछ देता है जो बनवाली कहाँ पे है, तो बनवाली हरियाणा में है। अब बनवाली से क्या मिला हुआ है, माटी के हल मिला हुआ है, जैसे हम लोगों को पता चलता है कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे माटी के हल से क्या करते थे, हो सकता है कि ये लोग क्या करते होंगे, खेत को जोतते होंगे, यानी कि खेत के जोतने के लिए माटी के हल को यूज करते थे ये लोग। उसके बाद कालीबंगन से हम लोगों को क्या मिला, देखिए कालीबंगन कहाँ पे बाबू, आरजे मतलब राजस्थान, कहाँ पे राजस्थान, यानी कि कालीबंगन से हम लोगों को क्वेश्चन मिला हुआ है, जोतल हुआ खेत मिला हुआ है, क्वेश्चन का जोते हुए खेत मिले हुए हैं। तो देखिए कालीबंगा से कौन चीज़, जोता हुआ खेत। उसके बाद अफगानिस्तान में कहाँ पे है, अफगानिस्तान में सुरतगई, सुरतगई से क्या मिला हुआ है, नहर के साक्ष्य मिला हुआ है, कौन सी बाबू, ये नहर के। तो अब देखा जाए, देखिए ये तो बात हो गया कृषि कैसे करता था, लो बैल से जोताई होता था, उसके बाद माटी के हलों में लागल होता था, जोते हुए साक्ष्य हम लोगों को खेत के कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा से मिला हुआ है। उसके बाद देखा जाए जो अच्छा खेत में लोग पानी वानी भी डालता था का, ऐसे आ जाएगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के साधनों को लिखे, सिंचाई के लिए किन किन साधनों का यूज होता था उसको लिखिए। तो वहाँ पे आप लोगों को तो लिखना पड़ेगा जो अच्छा नहर से ही लोग पानी डालता था, जलाशय से डालता था, उसके बाद कुआं से डालता था, लेकिन ये भी बताना पड़ेगा जे आप फेंक तो ना नु रहे हो, कहवा हम आपको साक्ष्य मिला है बताना पड़ेगा जी। अच्छा यहाँ ये सब चीज़ हमको मिला है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देखिए हमको कुआं मिला है, यानी कि हो सकता होगा कि कुआं के यूज ये सब करता होगा। नहर है यानी कि नहर से पानी खेत में पटाता होगा। तो ये सब आप लोगों को जो भी की पॉइंट है वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर में आप लोग को खूब बढ़िया से बतेबे करेंगे। यानी कि सुरतगई से क्या मिला हुआ है बाबू, ये पहले जान लीजिए अफगानिस्तान में क्या मिला हुआ है, नहर के साक्ष्य मिला है। ओकरा बाद देखा जाए तो यहाँ पे पंजाब और सिंध से क्या मिला हुआ है, नहर मिला हुआ है। और नहर के मतलब कम साक्ष्य लेकिन कुआं भी वहाँ से मिला हुआ है, कौन सी मिला हुआ है बाबू, कुआं मिला हुआ है। ओकरा आगे हम लोग देखें तो धौलावीरा से क्या मिला हुआ है, बड़का चुका एगो पोखरा मिलल है। पोखरा के अच्छा भाषा में उसको क्या बोलते हैं, जलाशय बोलते हैं। धौलावीरा कहाँ है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2017 की 18 में आई थिंक पूछा गया है ना। तो धौलावीरा कहाँ है बाबू, गुजरात में है। ओकरा आगे देखें हम लोग तो मोहनजोदड़ो से हमनी के 2 चक्की मिलल है। चक्की 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 बोले तो जैसे अपना घर में आप लोग देखे ही होंगे, चक्की यानी कि एगो सिलोट लोरा धो लीजिए, एगो ओखली बोल सकते हैं आप लोग, ओखली, या फिर बिहार में उसको खल बोला जाता है देहाती भाषा में, है ना। तो खल मिला हुआ है एगो, देखिए जौन सिलोट लोरा मिला हुआ है उसको कौन चीज़ हम लोग बोलते हैं, उसको बोला जाता है अवतल चक्की। सिलोट लोरा का यूज कौन चीज़ के लिए किया जाता है, तो सबको पता है भैया जी, अनाज के पीसने के लिए। अभी तो सब कोई मसाला को पीसने के लिए यूज़ करता है, लेकिन अनाज के पीसने के लिए भी ऊपर यूज़ किया जाता था। जैसे आप लोग बचपन में मम्मी को उस पर कौन चीज़, चावल पीसने के लिए दे थी, चावल पीसते हुए देखे होंगे, किस चीज़ के लिए, कसार उसार बनाने के लिए हमारी मम्मी तो खैर पीसती थी, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो ओखली के बारे में अब हम लोग बात करते थे। जो नहीं ओखली मिला हुआ है, ये ओखली का कौन चीज़ काम था, तो ओखली में कौन चीज़ का काम होता होगा, तो ये जड़ी बूटी पीसने के लिए ओखली का यूज़ करता था लोग। उसके बाद ओखली कौन चीज़, तो ये सालन पत्थर से बना हुआ था, कौन चीज़, सालन पत्थर, एक कठोर पत्थर से ही बना हुआ था, है ना। तो देखिए अब हम लोग आके बाबू पहिल का जो हमारा की पॉइंट था यहाँ पे आरंभ, ये भी देख लिए, और दूसर का निर्वाहन के तरीके भी देख लिए। अब हम लोग अब तीसर का यहाँ पे हम लोग अपने आगे चलें, तो तीसर का जो हम लोग अपना की पॉइंट बांटे हुए थे, इसको कौन चीज़, मोहनजोदड़ो एगो नियोजित शहर के रूप में, यानी कि मोहनजोदड़ो को कैसे सजाया गया था इतना बढ़िया, तो इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो चलिए मोहनजोदड़ो एगो नियोजित शहर के रूप में, तो मोहनजोदड़ो तो समझ में आ गया। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है बाबू, तो यही हमारा रहा भारत, अभी वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पे है, तब देखिए हड़प्पा यहाँ पे होगा, मोहनजोदड़ो यहाँ पे, अशुद्ध गेंडोर यहाँ पे है। मैप का भी आप लोगों को क्लास कराया जाएगा, खाली मैप भी रखें, भर के भी मैप रखे हुए, यानी कि क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि बताइए कि भारत के मानचित्र में बताइए कि कृषि के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहाँ कहाँ से मिला है। तब आप लोगों को भारत बनाना पड़ेगा। मैप के लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, भारत का मैप जितना बेहतरीन से जितना बढ़िया से आप लोग बनाना सीख जाएं उतना ही बढ़िया रहेगा, है ना। तो देखिए ये जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, ये वर्तमान मोहनजोदड़ो कहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में यहाँ पे पड़ता है ना। मोहनजोदड़ो कहा है जी, तो एगो नगर है, शहर है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा कि जो मोहनजोदड़ो है बहुत नियोजित तरीका से इसको सजा उजा के आराम से बनाया गया था ना।
तो देखिए सजाने का पीछे का मतलब ये है कि एक के नियोजित ढंग से, यानी कि एगो सिस्टमेटिक ढंग से इसको सजाया गया था कि कौन छाजा कहाँ निकलेगा, कौन रोड किसके घर में जाके घुसेगा ना यार, मतलब कौन रोड कहाँ पे जाएगा, कौन सा गली किस गली से जाके जुड़ेगी, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। जैसे अभी हम लोगों के नगर में जाने के बाद जैसे व्यवस्था दिखाई देता, सेम टू सेम ही कहाँ पे हम लोगों को मिला था, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया जाता है तो सेम टू सेम एगो वर्तमान में थी नगर की तरह ये भी नगर हम लोगों को देखने को मिला था। तो इस नगर में क्या क्वालिटी था ये हम लोग चलिए देखते हैं ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है जो मोहनजोदड़ो के विशेषताओं का वर्णन करें, या फिर मोहनजोदड़ो एगो नियोजित शहर था, इसके मतलब इसको आप परिभाषित करें, इसका वर्णन करें, है ना। तो इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो हम किसी भी नगर को देखेंगे तो सबसे पहले वहाँ की थी जल निकासी प्रणाली को देखेंगे। ये अच्छा जो वहाँ पे मान के चलो थी जो जल निकासी प्रणाली है, जैसे गांव में देखिएगा तो लोग क्या करते हैं, कल के आगे पीछे 2 फीट एने ओने क्या करेंगे, वो गड्ढा मार देंगे। गड्ढा आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं, गड्ढा मार देंगे, उसमें क्या करेगा, जल जितना भी निकलेगा, कौन सी कल का जितना भी वेस्ट पानी रहेगा वो जा करके कहाँ गिर जाएगा, गड्ढा में गिर जाएगा। लेकिन शहर में देखिएगा तो 2-2 इंच खातिर मारपीट हो जाता है, यानी कि शहर में ज़मीन काफ़ी महंगा मिलता है। अब तुम ओकरा के आधा कट्ठा में या फिर मान के चलो 2-4 धूर में पोखरा बना के रखोगे तब तो गलत बात है ना। तो यहाँ पे कौन सी शहर में हम लोगों को कौन चीज़ देखना चाहिए, जल निकासी के लिए नाला होना चाहिए। वो जो नाला था वो हम लोगों को देखने को कहाँ पे मिलता है, मोहनजोदड़ो में नाला बनल हुआ था, बहुत एकदम मस्त तरीका से बना हुआ था। जगह अभी हम लोगों का नाला रहा है वो एहू से बढ़िया तरीका से वो सब नाला बनाया था। तो देखिए नालों का निर्माण, सबसे पहले हम लिखेंगे जो नालों का निर्माण भैया जो कि वर्तमान हमारे नगरों में मिलता है वो हमारे मोहनजोदड़ो में भी था। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो एगो नाला जैसे ही हमारे वर्तमान नगर में होता है वही जो था, तो आई थिंक ये जैसे नगर है वही वो भी एगो नगर होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, जो रोड बनाया गया था, रोड कैसे बनाया गया था, सब 90 डिग्री पकड़ता था, एकदम चरमुहानी था। जैसे एने कर से कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर इसको इधर मुड़ना है तो ई वाला जो एंगल रहेगा एकदम 90 डिग्री, ये जगह से एकदम वही 90 डिग्री, ये जगह से एकदम 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बनैला के फायदा क्या था, यानी कि हम लोग पहले लिखेंगे जो जौन भी हमारा सड़क या फिर गलिया था वो सब एक दूसरे को कौन सी 90 डिग्री से 90 डिग्री यानी कि समकोण पर बनी हुई थी, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। इस पद्धति को क्या कहा गया, जो समकोण पर कौन भी सड़क है एक दूसरे के समकोण पर काटेगा, ये पद्धति को क्या कहा गया, ग्रिड पद्धति कहा गया। बताइए कोई भी सड़क या फिर गलियाँ एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, इसको क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति कहते हैं। अब कौन चीज़ ये देखिए, अभी कर फायदा क्या हुआ, जब अगर हवा ऐसे चल रहा है तो ई रोड साफ, हवा ऐसे चल रहा है तो ई रोड साफ, एकदम सीधा सीधा साफ, है ना। तो आगे हम लोग देखें जो नाली था वो कौन सी होता था बाबू, जो नाली था ये रोड के दोनों तरफ बना होता था, यानी कि मान के चलिए हरा वाला अपना रोड हो गया और नाली था हेउ साइड में नाली रहेगा, फिर हेउ साइड में नाली रहेगा, यानी कि रोड के दोनों तरफ में हम लोगों को क्या मिलता था, गली थी, नाली, रोड के दोनों तरफ नाली मिलता था। अब देखने के बाद हम लोगों को ऐसा लगता है कि पहले ना भैया पहले रोड बनाया हो गया होगा, फिर रोड के बाद नाली को बनाया गया होगा, और फिर सब जो एकदम सबको ऑर्डर दिया गया होगा कि अब आके जी घर आराम से बना लो, वो घर के छाजा रोड पर ना निकलना चाहिए, बनाएंगे बकोट के लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है, यानी कि देखने के बाद हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, रियल में ऐसा हुआ था कि जब पहले सड़क को बनाया गया होगा, फिर ओकरा आसपास में कौन सी नाली बनाया गया होगा, तब का आ गया होगा जो भैया अब तुम आओ जगह अपना 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 क्या करो, घर बनाओ, है ना। अब उसके बाद जो घर में हमारा जितना भी कचरा पानी होता था घर से अब नाला में केंगा जाए, रोड के एरिया केंगा जाए, तो उसके लिए जो प्रत्येक घर का एक दीवार नाली से सटा हुआ होता था। जैसे ही हमारा घर हो गया, घर का ही बाथरूम हो गया और यहाँ पे सड़क है, तो जौन ये हमारा नाली ऐसे गया है तो इसका एगो ना एगो हमारा जो दीवार रहेगा कौन सी, यहाँ पे नाली से सटा रहेगा, है ना। तो नाली से घर का प्रत्येक एगो दीवार कौन सी सटा होता था, वो नाली की तरह जैसे ये बाथरूम हो गया ना, यहाँ से अब जैसे आएगा और फिर नाली से ही सटा रहेगा, ऐसे ऐसे नाली के माध्यम से जाके आई रोड के एरिया वाला मेन गटर में जा करके नाली में हमारा पानी गिर जाएगा। और फिर ये गटर के ही मत समझिए कि जो खुला छोड़ दिया था ना, ओकरा ऊपर से पाकल ईंटा से उसको क्या कर था लो, ढका था लोग, है ना। सो आई होप कि नाला के बारे में आप लोगों को पूरा जानकारी मिल गया। अब गृह स्थापत्य के बारे में हम लोग देखें कि जो घर कैसन बनाता था ये लोग, है ना। तो घर के बारे में हम लोग देखें तो घर कैसन का बनता था, बीच में आंगन, बीच में से आंगन होता था और चारों बगल से इसके ऐसे ऐसे एकदम हमारा क्या होता था, घर होता था। कैसे होता था बाबू, चारों बगल से ऐसे ऐसे हमारा घर हो जाता था। अब घर के स्ट्रक्चर के बारे में देखिएगा तो आप लोग को एकदम गारंटी बोल रहे हैं कि बाबू दिमाग हिल जाएगा।
बीच में आंगन भी बता दिए। ओकरा बाद देखे तो यहाँ पे क्या था, जो अभी मोहनजोदड़ो को दो भाग में बांटा गया था, एगो निचला शहर एगो उच्च शहर। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, आई थिंक फोटो इसमें होगा, देखिए ये रहा हमारा मोहनजोदड़ो का, जो मोहनजोदड़ो पूरा एगो शहर था उसका यहाँ पे हम लोगों को फोटो दिखाया गया। तो देखिए मोहनजोदड़ो यहाँ से लेकर के यहाँ को पूरा को मोहनजोदड़ो बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला जो आप लोगों को पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट तो निशा ऊंचा पथ है, एक बारे में जस्ट अभी हम बात कर रहे हैं। एक बाद दुर्ग और निचला शहर, एक बाद जो नीचे वाला जो बड़का जो घनी आबादी दिखाई दे रहा है, ये तनिषा एक ऊंचाई कम था। तो इसी को कहा गया है जो ये जो आवासीय शहर था। आवासीय शहर मतलब अधिकांश लोग यही में रहते थे लोग, है ना। सो यहाँ पे देखिए, अब आई थिंक ये आप लोगों को अब समझ में आ जाएगा। आरंभ हो गया है हमारा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे गृह स्थापत्य में, तो मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था, जो अभी बड़का वाला देखा है, कौन चीज़ था, आवासीय था। आवासीय मतलब वहाँ पे लोग रहते थे। उसके बाद जौन भी घर बनता था, जैसे मान के चलो एक तला है, मान के चलो दो तला हो गया, यानी कि 2 फ्लोर हो गया। तो घर का जो निचला तला था, यानी कि जो निचला भूमिगत जो था हमारा निचला तल था, उनमें बाहरी के तरफ एको को खिड़की ना, खिड़की काहे नहीं लगाता था लोग, क्योंकि वही चोरी डकौती एकदम चरम सीमा पर था। का पता चोरी करे आओ और खिड़की भी लेकर चला जाए। तो खिड़की के चोरी की वजह से ना, मतलब आप लोग भी समझ सकते हो, जो घर के अंदर का सामान कोई चोरी डकैती ना हो पाए, एक वजह से जो फर्स्ट फ्लोर था। जैसे अभी हम लोग देखेंगे तो घर के बाहर आराम से फर्स्ट फ्लोर पर हमारा खिड़की लग जाता है, लेकिन ये लोग पहले का जो फ्लोर था ऊपर खिड़की नहीं लगाता था लोग। उसके बाद देखिएगा लोग, तो यहाँ पे मेन गेट हो गया। जैसे ये हमारा घर हो गया, घर में घुसने के लिए मेन गेट हो गया। तो मेन गेट से ही जो बीच में ही हमारा आंगन हो गया। तो मेन गेट से देखिएगा तो बीच में आंगन ना दिखाई देगा, यहाँ पे इसे घेरले रहता था लोग। और फिर यहाँ पे आप लोग यहाँ से साइड से घर में जाइएगा, यहाँ से तब साइड से आंगन में जाइएगा। तो वही यहाँ पे बात हो रहा है, ये मेन गेट से सीधा आपको आंगन नहीं दिखाई दे सकता था। ओकरा बाद दिखाई दे तो हर एक घर में एक एक ना एक क्या होता था, स्नानागार यानी कि बाथरूम होता था। तो इससे हमको पता चलता है कि ना भाई, जो भी मोहनजोदड़ो के लोग रहते थे वो एकदम साफ सुथरा रहते थे। हर एक घर में एक ना एक हम लोग को क्या देखने को मिला है, स्नाना घर मिला है, यानी कि बाथरूम देखने को मिला है। और बाद जो बाथरूम था, ये बाथरूम कहाँ पे बनाया जाता था, तो ये बाथरूम से एक गली थी, ये जो बाथरूम का पानी था वो एक यहाँ पे नाले से, एक मतलब दीवार से सटे सटे नाले से आता था। वो नाला कहाँ से गिरा हुआ था, थी जुड़ा हुआ था, तो जो रोड का मेन गटर है वहाँ से जुड़ा हुआ था ना। तो ये भी आप लोग देख लीजिए। ओकरा बाद छत था, तो छत पर जाने के लिए क्या बना हुआ था, सीढ़ी बना हुआ था। ओकरा बाद हर एक घर में एगो आप लोगों को कुआं देखने को मिल जाएगा। हर एक घर में क्या था, वो एगो कुआं था। जैसे ये कुआं यहाँ पे हो गया। अब ये कुआं में कौन चीज़ था, यहाँ से देखिए तो घर वाला लोग यहाँ से जाएगा, घर वाला लोग ये हरा वाला लाइन खींच रहे हैं, यहाँ से आराम से आएगा लो और वहाँ से जाके पानी भर लेगा लो। लेकिन ये यहाँ पे कुआं बनाया गया था, जो बाहर से भी भैया अगर कोई आ रहा है, बाहर से ये वाला बाहर से कोई आ रहा है, तो बाहर से भी अगर कोई हकासल पियासल ला रहा है तो यहाँ से घुस के कुआं में से पानी निकाल के पी सकता था। यानी कि ये जो हमारा कुआं, घर में कुआं ऐसा बनाया गया था जो बाहर से ही इसमें का थी कोई भी व्यक्ति आ जा सकता था, राहगीरों के लिए ये था सिस्टम। उसके बाद आगे देखें तो केवल मोहनजोदड़ो, यानी कि हड़प्पा के हम लोगों को कई स्थल मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल मिले हैं। जैसे स्थल में क्या हो जाएगा, हड़प्पा एगो अति स्थल हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। उसी हम लोग को केवल मोहनजोदड़ो से ना, केवल मोहनजोदड़ो से 700 लगभग हम लोगों को कुआं मिला है। कितना, केवल 700 लगभग कुआं मिला है। बताइए मोहनजोदड़ो से कितना कुआं मिला है, लगभग 700। ओकरा बाद देखा जाए तो लोथल में कुछ अलग ही सिस्टम था। लोथल में जो था वो घर कच्चा ईंट के बनाया गया था और नाली पक्का ईंट का था। कैसन का, पक्का ईंट का। उसके बाद ईंट के जो हमारा होता है, ईंट का मतलब ईंटों के लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना कितना होता था। जैसे ईंटा की लंबाई 2 फुट, चौड़ाई 10 फुट, ऊंचाई 1000 फुट। मजाक कर रहे हैं यार, मतलब ऐसे नहीं है ना, जस्ट अभी एग्जाम्पल के लिए बताएं। तो मतलब ईंटा का अनुपात कैसे होता था, तो देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। जो लंबाई और चौड़ाई था, यहाँ पे देखिए लंबाई और जो चौड़ाई था वो कौन चीज़, ऊंचाई के 2 गुना और 4 गुना होता था। देखिए इसको थोड़ा सा जूम किया जाए, ईंटा के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो जो ईंटा का लंबाई था, क्या बाबू, लंबाई था और चौड़ाई था, वो ऊंचाई के 4 गुना, क्रमशः 4 गुना और 2 गुना था। यानी कि मान लो ऊंचाई फिक्स रहता था। जैसे हम ऊंचाई मान लिए कि ऊंचाई हो गया हमारा 2 इंची, तो लंबाई कितना हो जाएगा, एक 4 गुना, यानी कि 4 दूनी के 8 इंची क्या हो जाएगा लंबाई।
चौड़ाई का गुना था, एक दो गुना था, यानी कि दो दूनी के 4 इंच क्या हो जाएगा हमारा इसका चौड़ाई हो जाएगा। अब हम लोग देखें एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए ईंट के हमारा जो ऊंचाई था, ऊंचाई को यहाँ पे था, ऊंचाई मान लीजिए कि 1 इंची था, है ना। तो लंबाई क्या हो जाएगा इसका 4 गुनी यानी कि 4 इंची। चौड़ाई क्या हो जाएगा 2 गुना यानी कि 2 इंच। आई होप कि आप लोगों को ईंटों का अनुपात समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, यानी कि मोहनजोदड़ो का जो अभी आप लोगों को हम इमेज दिखाएं, फिर एक बार आई थिंक दिखा देते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे कौन चीज़ मोहनजोदड़ो के बारे में देखा जाए तो मोहनजोदड़ो दूगो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था। एगो का हो जाएगा निचला शहर, एगो दुर्ग, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो निचला शहर था इसको कहा जा रहा है, जौन ये है हमारा, है ना, कहीं नहीं गया। ये वाला जौन बड़का शहर दिखाई दे रहा है इसको निचला शहर बोला गया, और इसको ऊंच वाला शहर बोला गया। इतनी सा ऊंचाई पर था, ई नीचाई पर था। ओकरा बाद देखिए ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, जो दुर्ग तथा निचला शहर में देखिए जो ऊंच वाला है इसको दुर्ग बोला गया, और जो निचला शहर था इसको निचला शहर ही बोला गया। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि दुर्ग तथा निचला शहर में बउआ हमार अंतर स्पष्ट करो थी, तब तो हल्ला हो जाएगा हो जी का, अगर ही नहीं देखे होंगे लोग तो, है ना। तो देखिए वही अभी हम लोग देखिए ये जो हमारा दुर्ग है ये ऊंचा पथा, ई नीचा पथा, ई छोटा है और ई बड़ा है। ओकरा बाद एहू में चारों ओर का लगा हुआ था बाउंड्री था। बाउंड्री मतलब कौन सी दुर्ग बाउंड्री को क्या बोलते हैं, दुर्ग बोलते हैं। आप लोग को भी घर के द्वार वार घेरा जाता होगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। तो इसके भी चारों बगल कौन सी था, बाउंड्री था। यहाँ पे भी बाउंड्री था, अब बाकी जितना थी वो यहाँ पे आगे के हम आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए तो तनी मनी दिमाग में आया कि ना, तो बाउंड्री था। ओकरा बाद देखा जाए तो ये दुर्ग ऊंचा क्यों था, तो ऊंचा होने के कारण था कि यहाँ पे चबूतरा बना हुआ था, वो पक्का ईंट के। लेकिन यहाँ पे निचला शहर में देखिए जो बड़ा वाला था वहाँ पे चबूतरा कहीं कहीं देखने को मिला है, लेकिन उस सब चबूतरा कैसन था, कांचा ईंट के था। ओकरा बाद हम लोग देखें दुर्ग के बारे में। देखिए दुर्ग के बारे में बाबू हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो दुर्ग पर हम लोगों को क्या देखने को मिला है, एगो माल गोदाम देखने को मिला है। कौन सी माल गोदाम, यानी कि अन्नागार देखने को मिला है। ओकरा बाद देखा जाए क्वेश्चन पूछा है हमारे बाबू, टेंशन वाला कोनो बात ना है। ये माल गोदाम या फिर अन्नागार कहाँ पर है, तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु से 3-4 को दे देगा ऑप्शन। तो वहाँ पे आप लोगों को कौन सी ऑप्शन पूछता है, वहाँ पे पूछता है मोहनजोदड़ो, कि मोहनजोदड़ो के 2 स्थान, एगो ऊपर वाला के कहा गया दुर्ग, नीचे वाला के कहा गया उसको कहा गया निचला शहर। तो ऊपर जो दुर्ग था उच्च शहर पे, यानी कि दुर्ग पे ही कहा था हमारा माल गोदाम था। उसके बाद देखा जाए तो दुर्ग पे ही था कौन चीज़ है, एगो हमारा विशाल स्नानागार, यानी कि बहुत बड़का कौन चीज़ एगो ये स्नानागार था ना। अब ये स्नानागार कैसे था, तो इसके बारे में यहाँ पे अभी हम आप लोग तनी बात करते हैं, फिर आप लोग को फोटो बना के भी दिखा देते हैं। तो ये स्नानागार कैसन का था बाबू, तो स्नानागार के बीचों बीच में कौन सी था, एगो आयताकार जलाशय, यानी कि आयताकार एगो स्विमिंग पूल, अभी आप लोग उसको मान सकते हैं। ओकरा बाद उत्तर दक्षिण से में उतरे खातिर सीढ़ी था, तीनों तरफ से रूम था, एगो में रूम में कौन सी था, कुआं था। ओकरा बाद 8 गो हती कौन सी था, स्नानागार था। गली के दोनों तरफ 4-4 स्नानागार थे। ओकरा बाद यूज विशेष अनुष्ठानों के लिए था। अब देखिए इसको पूरा समराइज हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा लोग। ये बीचों बीच में एगो आयताकार कौन सी था, हमारा स्विमिंग पूल था। समझ में आ रहा है, ये स्विमिंग पूल में पानी भरता था लोग, सबको आग डुबकियाँ मार के बेचारा नहाता था लोग। अब देखिए एकरा उत्तर और दक्षिण दिशा से उतरने के लिए कौन सी था बाबू, सीढ़ी था। उत्तर दक्षिण दिशा से उतरने के लिए सीढ़ी बनाया गया था, उत्तर दक्षिण से उतरने के लिए सीढ़ी बनाया गया था। ओकरा बाद देख रहा 3 योर, है ना, यानी कि 1 2 तीनों योर कौन सी था बाबू, छोटा छोटा रूम बनाया गया था। कौन सी बनाया गया था, छोटा छोटा रूम बनाया गया था। ई छोटा छोटा रूम में भी कौन सी था, छोटा छोटा बाथरूम था। ई में से 8 गो ई जौन है छोटा छोटा रूम, ई 8 गो में से बाथरूम था। एगो जौन ई कोना वाला है, ई कोना वाला पर एगो में कौन सी था, कुआं था। ई कुआं कौन चीज़ के लिए था, जो पोखरा ना यार क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल, है ना, इंग्लिश मीडियम वाला स्विमिंग पूल बोलता है। देहाती आदमी सीधा पोखरा बोलेगा, स्विमिंग पूल बोलने के लिए इतना अथी है ना। तो ये जो हमारा पोखरा था, ये पोखरा में पानी भरने के लिए कौन चीज़ का यूज किया जाता था, कुआं का। ओकरा बाद देखा जाए तो ये पोखरा के साइडे में से, पोखरा ना यार मतलब प्लास्टर चारों बगल से खूब बढ़िया किया गया था। गांव में के पोखरा में तो घुसिएगा तो सीधा माटी लगेगा, है ना। तो इसमें कौन चीज़, ये पोखरा स्विमिंग पूल को
चारों बगल से ईंटा से प्लास्टर किया गया था, उसके बाद सीमेंट बालू से खूब बढ़िया से लिठा गया था इसको। अब यहाँ पे देखिए तो इसके साइड से कौन चीज एगो नली निकलल था, गली निकलल था। ई गली के यहाँ पे साइड से एगो दीवार था, दीवार से सटल कौन चीज था, वो नाली था। नाली से होते होते वो कहाँ पे जाके पानी गिरता था, रोड के किनारे वाला गटर में। रोड का किनारा वाला गटर शहर से दूर ले जाके पानी के गिरा देता था। ये देख लिए। ओकरा बाद ये जो गली निकला था, गलिए के सटल एगो और एथी था। यहाँ पे गली के जैसे गली हो गया, अब गली के दोनों ही ओर कौन चीज 4-4 गो और बाथरूम था। अथी कौन चीज था, स्नानागार था। 4-4 गो का था बाबू, स्नानागार था। अब आप लोग देखिएगा कि इतना बड़ा स्नानागार का यूज लोग कौन चीज़ के लिए करते हैं। जे 8 गो है दे स्नानागार, 8 गो है दे, फिर 4 गो है साइड, 4 गो है साइड, बीच में एगो बड़का चुका स्विमिंग पूल। कोई अकेला आदमी इसको थोड़ी ना यूज़ कर सकता है। तो इसके यूज़ के लिए इसका सामूहिक यूज होता था। यानी कि गांव में जैसे अभी आप लोग देखते ही होंगे ना, अगर कोई मरा है तो 10 कातर के दिन कौन चीज़ सामूहिक सब कोई एक साथ नहाने वाने जाता होगा। या फिर देखिएगा लो तो कई गो पूजा पाठ में ऐसा होता है कि गांव का सब कोई एक साथ नहाने के लिए जाता हो। तो सबको ये क्या एक साथ नहाने के लिए जाएगा तो हाथी चुकी गढ़ा में नहाएगा। स्विमिंग पूल बारका चुका जो एकदम मस्त बारका चुका स्विमिंग पूल था, जिसको स्विमिंग पूल में नहाने में लाज लग रहा है वो जाके कौन सी में नहाए, छोटका छोटका जो 8 गो बनल था एमें जाके नहाओ, है ना। तो आई होप कि आप इसको समझ में आया थी, समझे होंगे। इसका यूज़ देखते हैं हम लोग, है ना। यानी कि जौन भी हमारा स्नानागार था, इसका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो इसका यूज़ धार्मिक अनुष्ठानों पर सबको ही एक बार, यानी कि सामूहिक यूज इसका होता था। किस चीज़ के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों पर, मतलब कोनो पूजा पाठ हो रहा है जिसपे सबको एक साथ नहाना है, तब इसका यूज़ किया करते थे हम लोग, है ना। हम लोग ना मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका यूज़ करते थे। तो आई होप तो इसका एक और वीडियो आएगा, है ना बाबू। एगो वीडियो में जो हमारा ये 4, 5, 6, 7 आई थिंक बचा है, इस सबको हम लोग कवर कर लेंगे। फिर तीसरा वीडियो में ऑब्जेक्टिव और चौथा में सब्जेक्टिव, जिसमें आप लोग का कई बार से क्वेश्चन पूछते आते हैं कि सर क्वेश्चन लिखे कैसे, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ले छाप दे, वैसा गलती भूलियो के नहीं करना, गलती से भी वैसा गलती नहीं होना चाहिए, है ना। तो आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अब मिलते हैं एक अगला वाला पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।